झोपड़ी क्लस्टर, जिनको कि हम जे क्लस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसी जगह होती हैं जो कि प्राइवेट और पब्लिक लैंड दोनों पे बनी हुई होती हैं। इधर की लाइफ क्वालिटी बहुत ज्यादा पुअर होती है, डिग्रेड होती है। जैसा कि अब हम जानते हैं कि अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इन लोगों को जगह नहीं मिल पाती है रहने की, इसलिए ये ऐसी जगह पे रहते हैं बिल्कुल क्लस्टर्ड तरीके से, और इनकी लाइफ क्वालिटी बहुत ज्यादा डिग्रेड हो जाती है इसी वजह से। हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज़ हर्ष थामा एंड आई एम हेयर विद माय टीम। ये जो इलाका आप देख रहे हो आसपास का, ये है हमारा सुधार कैंप, जो कि नेहरू एनक्लेव के पास है। तो सबसे पहले हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट करा है। साथ में हम, आपका नाम सर? विजय रतन जी के साथ है, जो हमें हमारे सबसे पहले पार्टिसिपेंट बने हैं आज के इंटरव्यू के लिए। तो मैं सर आपसे सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा कि आप माइग्रेट करके आए हो यहाँ पर कहीं से और से, या फिर पहले से ही रहते थे? माइग्रेट करके आए। कहाँ से आए हो? यूपी, जिला एटा। एटा से? जी। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना टाइम हो गया आपको यहाँ रहते हुए? समथिंग मुझे हो गया 10 साल। माय 10 फादर साल। कमिंग समथिंग 20 से 30 ईयर। तो 20 से 30 साल आपके पिताजी को हो गए। जी। तो आपके पिताजी आए थे या उनसे पहले भी कोई सी एक नहीं, जनरेशन मेरे आई थी? पिताजी ही आए थे यहाँ पर, उससे पहले नहीं। तो आपके पिताजी परिवार के साथ आए थे अकेले? नहीं, अकेले आए थे पापा जी। अच्छा, फिर यहाँ पर उनकी शादी हुई दिल्ली में? नहीं, शादी उन्होंने गांव में करी। तो फिर उन परिवार को बाद में लेकर आए वो अपने? हाँ, बाद में काफ़ी बाद में लेके आए, जब वो थोड़ा सेटल हो अच्छा। गए यहाँ पर। आपका उसके बाद- जन्म दिल्ली में है? नहीं, मेरा गांव में है। आपका भी गांव में जन्म हुआ था, फिर आप आए? अच्छा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा कि आपके पिताजी का यहाँ पर आने का क्या कारण रहा था? जॉब, जॉब? एम्प्लॉयमेंट नहीं था गांव में, बिल्कुल, इसी वजह बिल्कुल। से नहीं आए। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जॉब के लिए किसी ने बताया था उन्हें, या फिर उन्होंने तलाश करी यहाँ पर आके पहले, उसके बाद उन्होंने जॉब देखी, उन्होंने सोचा कि पहले मैं वहाँ जाऊँगा फिर देखूँगा जॉब, या फिर उन्हें पता था? मेरे फादर पढ़े लिखे कम हैं। अच्छा, तो हाँ जी। क्या है कि वहाँ गांव में खेती कम थी, तो उनको यहाँ गांव वाले आते थे काम करने के लिए, लेबर वर्क। हाँ। तो उनके साथ वो आए। तो उनसे उन्हें पता चला कि यहाँ हाँ, पे उन्हें काम मिल सकता है। तो उन्होंने काम किया, फिर वो करते रहे धीरे धीरे। तो उन्होंने आपको बताया होगा कि उन्होंने क्या क्या पहले परेशानी देखी, यहाँ पे किस तरीके से रहने के लिए जगह देखी। तो कुछ अगर आप एक दो बातें हमें हमारे साथ बता सके उनके चैलेंजेस के बारे में, परेशानियों के बारे में। जब वो स्टार्टिंग में आए, उन्होंने ज़्यादातर यहाँ फेस करा, यहाँ कुछ भी नहीं था, जंगल थे। और अच्छा। उन्होंने खुद ही यहाँ पर ये धीरे धीरे काम करके जगह घेरी, और यहाँ फिर उन्होंने बनाया, कच्चा बनाया, फिर थोड़ा और बढ़ाते गए, फिर ये पक्का हो गया अभी थोड़ा। तो सेमी बोल सकते जैसे हैं। आपने बताया यहाँ जंगल था, जंगल था। तो ये जो घर बनाने के यहाँ पे पूरा प्रोसेस हुआ है, इसमें गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी दी, हेल्प करी है, या फिर ये खुद से ही करना पड़ा सभी लोगों नहीं, को? गवर्नमेंट ने दिया है। गवर्नमेंट ने हाँ हेल्प जी, करी थी, ठीक बिल्कुल। है। ओके। तो आप, जैसे आपने बताया कि आपका होम टाउन इटावा यूपी एटा में, एटा एटा यूपी में है। जी। तो वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है, जी। जैसे खड़ी बोली होगी वहाँ पे, तो खड़ी बोली आप आपस में यहाँ इस्तेमाल करते हो, या आपका दिल्ली का असर आ चुका है यहाँ पे पूरी नहीं, तरीके से? हम माहौल के हिसाब से गांव, जैसे गांव के आते हैं तो गांव जैसी। अच्छा अच्छा, ठीक है। लोग और जैसा जैसे घर देश वैसा परिवार में भेष। आपस में आपस में गांव खड़ी बोली में? बिल्कुल खड़ी। ठीक है। तो आपके रिलेटिव्स भी आसपास रहते हैं, या फिर आप का आपके गांव से आप ही का परिवार है बस यहाँ मेरा परिवार ही आया है, बाकी एटा से? और हाँ, कोई नहीं है और अभी? कोई नहीं आया इधर। ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आपका जो मकान है, ये खुद का है या फिर आपने किराए पर लिया हुआ है? ये खुद का घेरा हुआ है। खुद का आपका मकान है, ठीक है। तो इसके आपके पास एक, अगर कल को आकर कोई आपसे पूछे कि इसका क्या प्रूफ है, तो आपके पास कागज़ वगैरह सब रहते हैं? हाँ, गवर्नमेंट ने दे रखा है, अलॉट कर रखा है। गवर्नमेंट के आपके पास पूरी वो है सुविधा, ठीक है। तो फैमिली भी आपकी, फिर जैसे आपने बताया, न्यूक्लिएटेड फैमिली के अंदर आ जाएगी, मतलब दादा दादी वगैरह भी है आपके साथ? दादा दादी मेरे ख़त्म हो गए गाँव में ही। तो अभी आपका बस आपके पिताजी माताजी, और आपके कितने भाई बहन हैं? हम 6 बहन भाई हैं। 6 बहन भाई, उनमें से शादी वगैरह हुई है हाँ, आपकी? एक की शादी हो गई है, मेरी तैयारी है। ठीक है भाई।
अच्छा, आपके घर में वैसे आमतौर पे जितने भी यहाँ घर बने हुए हैं तो गवर्नमेंट ने एक तरीके से ही बनवाए होंगे सभी घर। नहीं, गवर्नमेंट ने एक जैसे नहीं, अपने हिसाब से बनाए। तो कितने आमतौर पर कितने कमरे होते हैं एक घर में? एक घर में जगह तो कम ही होती है। हाँ जी। एक घर में ज़्यादा से ज़्यादा एक कमरा बस। एक कमरा होता है, उसके उसमें ऊपर जगह बना रहती ले। है कि हाँ। किचन अलग कर लीजिए और ये ना नहाना। ना, सब एक साथ है, किचन वगैरह सब एक साथ। अच्छा, ठीक है। इतना जगह नहीं है कि किचन अलग बन जाए। हम्म। तो आप जैसे 6 बहन भाई, तो आप लोग 8 लोग हो अभी इस समय जो एक घर में रहते हैं। जी। ठीक। आपने बता दिया 20 तो 30 साल से है। एक मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि जैसे आपने कहा कि 8 लोग हो आप और यहाँ पे सब एक साथ बने हुए हैं घर, तो साफ़ सफाई का कैसे ध्यान रखा जाता है? या फिर जैसे कूड़ा वगैरह होता है तो वो कहाँ फेंका जाता है? कोई एमसीडी की गाड़ी आती है? आती है यहाँ पर, प्लस कूड़ादान है पीछे, तो वहाँ जाते हैं। अच्छा, तो गाड़ी मतलब रोज़ाना सुबह के टाइम आती है यहाँ पे? रोज नहीं तो दूसरे दिन आती है। ठीक ठीक। ओके। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ स्कूल की, हॉस्पिटल की या बाकी जो दूसरी सुविधाएं हैं, वो यहाँ से कितनी दूर है और उन तक पहुँचना कितना मुश्किल या आसान है, उसके बारे में क्या कहेंगे? एजुकेशन पास में है, स्कूल हॉस्पिटल पास में है, तो अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ से सबसे पास कौन सा है? पूर्णिमा सिटी हॉस्पिटल है। अच्छा, तो उसमें जाते हैं सभी यहाँ के लोग इलाज करवाने। ओके। और बिजली और पानी की सुविधा के बारे में अगर बात करें? बिजली सुविधा, पानी सुविधा अच्छी है। 24 घंटे रहती है 24 बिजली। घंटा, बिल्कुल। और पानी जो दिल्ली जल बोर्ड वाला मुहैया होता है नहीं वो? नहीं, यहाँ पानी पाइपलाइन बिछा हुआ है। अच्छा, हाँ, तो वो सुबह शाम दोनों टाइम आता है पानी। पाइपलाइन के जरिए, टैंकर वगैरह का कोई यहाँ पे वो नहीं है? ठीक। नहीं, यहाँ दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है, खारा पानी की उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं पानी। और मेरा अब आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे इस पूरे बातचीत का, कि आपको जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी तो यहाँ पर काम की तलाश में आए थे, अब हालात काफ़ी ठीक हो गए, तो अगर आपको मौका मिलता है आपके अपने गांव वापस जाने का, तो अब आप जाएंगे या नहीं जाएंगे परिवार के साथ? हाँ, बिल्कुल जाना चाहेंगे। अगर वहाँ हमें जॉब के साथ साथ एजुकेशन अच्छा मिलता है तो चले जाएंगे। अच्छा, जॉब और एजुकेशन आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जहाँ वो दोनों चीज़ें मिल जाए, हाँ, हमारे वहाँ आप बच्चे माइग्रेट वापस काउंटर माइग्रेशन कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद सर, आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो भी बात बताई कि अगर वहाँ पे एजुकेशन या हेल्थ की सर्विस वापस अच्छी हो जाए तो आप एजुकेशन एंड जॉब, रहने की व्यवस्था, मतलब अगर आपको यहाँ जैसे भी मिल जाए तो आप वापस चले जाएंगे? बिल्कुल सर। ठीक है। अब हम अगला इंटरव्यू निशा जी का लेंगे। तो आप हमेशा से यहीं पे रहती हैं? जी नहीं, 32 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। तो आप लोग किस रीज़न से आए थे यहाँ पे? बस काम धंधा करने के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, कहीं जॉब पे लग जाए, अच्छी सरकारी ड्यूटी मिले, इसलिए आए थे। यहाँ पे क्या एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हैं? पढ़ाई अच्छी हो रही है? हमने तो जी प्राइवेट में पढ़ाए थे, कुछ बच्चे सरकारी में पढ़ाए। पहले तो अच्छी होती थी, लेकिन अब बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार ने सब कुछ गड़बड़। आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई अब नहीं हो रही है? ऐसी क्या क्या चीजें नहीं हो रही है मतलब अब स्कूल में? मुझे अब लगता है अभी तो थोड़ा सही है फिर भी, लेकिन अगर सरकार बदल रही है और बदलती जाएगी तो कुछ गड़बड़ तो होने ही वाली है। अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, और मिल पाएगी तो गरीब जनता नहीं उठा पाएगी उसको, क्योंकि पैसा ही इतना लगेगा। यहाँ पे हॉस्पिटल आसपास में है और सरकारी है या फिर प्राइवेट है? हाँ है, सरकारी भी है प्राइवेट भी। आप कहाँ पे जाती हैं? हम इसमें जाते हैं, क्या नाम है इसका, सिटी पोल में, अरे इसका पूर्णिमा सिटी वाले में। वो सरकारी है या फिर प्राइवेट? सरकारी है। वहाँ पे फैसिलिटीज सारी अच्छी है, मतलब काम सारे सही से होते हैं? हाँ, हमारे हिसाब से तो, जैसे हम झुग्गी झोपड़ी वाले, तो हमारे हिसाब से सही होते हैं। आप जहाँ से आई हैं, आप चाहती हैं कि आप वापस वहाँ पे जाएं या फिर यहीं पे अच्छे से सेटल हों? मैं तो ये चाहती हूँ कि यहीं पे सेटल हूँ दिल्ली में, और मैं अपने पोती पोताओं को अच्छी एजुकेशन मिले तो यहीं पढ़ाऊँ लिखाऊँ, यहीं पे सब कुछ करूँ। ओके, थैंक यू। तो अब हम बात करेंगे, नाम क्या है आपका? संध्या। संध्या जी से। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि आप कहाँ से आए हो? मैं तो यूपी से। यूपी से? यूपी में कहाँ से? यूपी चित्रकूट। अच्छा, तो आप हमें मतलब जब यहाँ पे आए तो कितने टाइम पहले आए हो यहाँ पे? मेरे को हो गया 12 साल आए। 12 साल। आपने यही जगह क्यों चूज की, मतलब ऐसा कुछ
यहाँ ये जगह ये चूज किया है कि मतलब काम के लिए थोड़ा पास पड़ रहा, बाकी तो यहाँ कोई सुविधाएं वैसे वो नहीं है, अच्छा, सिर्फ काम के वजह से यहाँ पे ये जगह चूज की हुई है। किस तरीके का काम करते हो आप? मैं जैसे कोठियों में कर लिया, हम्म। और हस्बैंड गाड़ी चलाते हाँ हैं, जी। उनके लिए भी होता है, बच्चों के लिए भी है, तो थोड़ा स्कूल पास में है। अच्छा। अच्छा, तो आप जैसे यहाँ पे रहते हो, आपकी कोई फैमिली भी यहाँ पे रहती है? हाँ, मेरी सारी फैमिली है। पहले ऐसा हुआ था कि पहले कोई और आया हो, मतलब फैमिली में, या तो आपके हस्बैंड आए हो पहले, उसके बाद आप आई हो, या फिर आप सब एक साथ नहीं, ही आए? अब मेरी पहले हस्बैंड सास आई, फिर हस्बैंड तो साथ में ही आएंगे, फिर मैं आई, अच्छा, मतलब आप बाद में आए हो। मैं बाद में। और आपके मतलब आसपास कोई रिलेटिव्स भी रहते हैं, रिश्तेदार वगैरह भी रहते हाँ, हैं? सारे हैं रिश्तेदार। अच्छा, मतलब यहाँ पे रिश्तेदार भी आपके हाँ, हैं? हैं रिश्तेदार। ठीक है। अच्छा, आपका जो घर है वो मतलब उसमें कितने रूम्स वगैरह होंगे? एक ही रूम, एक रूम है, उसमें किचन वगैरह सेपरेट कुछ है? भी नहीं है। अच्छा, सिर्फ किराया से है, उसमें कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब एक रूम बस के अंदर ही उसी किचन? में सोना, उसी में पढ़ना, उसी में खाना, उसी में सब कुछ। अच्छा, और वॉशरूम्स वगैरह की वो तो कैसी? बाथरूम में है। अलग से वॉशरूम? अलग से। ठीक है। साफ रहता है वॉशरूम? बाथरूम तो आधा घंटा साफ रहेगा, या आधे घंटे के बाद फिर वैसा ही है। अच्छा, मतलब गंदे ही रहते हैं हाँ, mostly वो washroom। तो गंदा ही रहता ठीक है। अच्छा, तो साफ मन मतलब करता है लेकिन लेडीज गंदा कर देती है अपने। जैसे आप जो वेस्ट वगैरह होता है, कूड़ा वगैरह होता है, वो कहाँ पे फेंक के आते हैं? कूड़ादान। अच्छा, मतलब है एक यहाँ पे? हाँ, कूड़ादान। एक ही है? हाँ, इधर तो एक ही है। अच्छा, तो मतलब जितनी भी यहाँ पे फैमिलीज है सब एक ही सब, उसमें? हाँ, एक ही कूड़ा। तो वो ऐसे मतलब साफ सफाई का कुछ रहता है यहाँ पे कि मतलब काफी काफी दिन तक नहीं यहीं नहीं, पे- कूड़े तो रोज ही जाता है। अब अच्छा। कूड़ा भी इतना निकलता है तो करे, कूड़ा वाला भी क्या करेगा। हाँ, रोज ही जाता है हाँ। कूड़ा। अच्छा, तो आप जो मतलब भाषा यूज करते हो वो किस तरीके की यूज करते हो यहाँ पे? मैं तो भाषा यही जो अभी बोल रही हूँ यही यूज अच्छा, करती मतलब यहीं की भाषा यूज हाँ, करते हो, यहीं ऐसा की। नहीं है कि मतलब यूपी की हूँ। कोई? यूपी के तो कभी कभार जैसे कोई बैठ गया तो अपने गांव की हाँ, तरफ का तो थोड़ा आदमी मतलब रिलेटिव्स वगैरह से, या फिर हाँ, जिनको आप वैसे। मतलब जो हाँ, रिश्तेदार में हाँ। है जो वैसे बोल दिया, नहीं तो बाकी तो यही यूज होती है। ठीक है। अच्छा, तो मतलब जो आपके स्कूल्स वगैरह और हॉस्पिटल्स वगैरह यहाँ पे, उनकी फैसिलिटीज कैसी हैं? उनकी फैसिलिटी तो अभी छोटे जो स्कूल हैं, छोटे बच्चों का है, वो तो ऐसे ही है। अच्छा। अब बड़े में तो अभी हमारे बच्चे गए नहीं हम्म। हैं, तो छोटे तो ऐसे ही हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत बैठ रहे हैं, सीख रहे हैं, बस यही है। मतलब वैसे स्कूल, मतलब छोटे बच्चों की भी बात करें तो किस मतलब आपको कैसा लगता है कि स्कूल्स अच्छे हैं या फिर उनमें कोई और सुधार नहीं, होना चाहिए? उसमें स्कूल तो अच्छे नहीं है, पर टीचरें फिर भी बेटर हैं, अच्छी हैं। स्कूल क्यों अच्छे नहीं है? मतलब स्कूल में क्या है, बिल्डिंग्स वगैरह अच्छी बिल्डिंग नहीं? नहीं, पुरानी बिल्डिंग है, चू रही है, जिसमें हमारे बच्चे जा रहे हैं, चू रहा है। कभी भी बारिश हो जाती है, बच्चे छुट्टी में मैम छुट्टी बोल देती हैं कि कहाँ बैठाएंगे, बिल्डिंग गिर जाएगी बच्चों के ऊपर। मतलब इतनी ज्यादा दिक्कतें आती इतनी हैं? दिक्कत आती है बच्चों को। इस बेबी लोग में है। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। दोनों प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं? नहीं, मेरे दोनों गवर्नमेंट में पढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। और मतलब आपका जो घर की खर्चा है वो किस तरीके से चलता है? बस खर्चा काम धंधा करते हैं। नहीं पूरा पड़ता है। मतलब ऐसा कोई कमी वगैरह ज्यादा? नहीं नहीं, ऐसी कोई, क्योंकि काम कर रहे हैं दोनों, हम्म। तो दोनों में तो मैनेज हो ही रहा अच्छा, है। तो आपकी जो आपने बताया कि आपकी सास भी है, वो वर्किंग है, मतलब काम करती है वो? हाँ, वो भी काम करती है। वो भी काम करती है, मतलब ऐसा कि आपकी फैमिली में बच्चों को छोड़ के मोस्टली लोग काम करते हैं? हाँ, हम हमारे बच्चों छोड़ के हम तो सारे ही काम करते हैं। अच्छा, और मतलब आप जैसे यहाँ पे रहते हो तो आपको कोई दिक्कतें आती हैं यहाँ पे? यहाँ पे दिक्कतें आती हैं, किस यहाँ तरीके दिक्कतें ये आती हैं कि जो फालतू पी खा के लोग बैठते हम्म। हैं, जो फालतू लोग रहते हैं, गली से निकलो उल्टा सीधा बोलना, मतलब औरतों को काफी हाँ, ज्यादा दिक्कतें फेस? दिक्कतें होती, पी लेते हैं, बस दूसरे के औरतों को गलत कमेंट करना, गलत बोलना, ये सब होता है इधर इसमें। अच्छा, और जो जैसे बेसिक फैसिलिटीज होती है जैसे गवर्नमेंट की तरफ से सैनिटरी पैड्स वगैरह हो गए, हाँ, ये तो मिलता है मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से? चलो, अच्छी बात। क्या आपको लगता है कि जैसे यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि छेड़छाड़ की, ऐसा आपके होम टाउन में होता था? नहीं, वहाँ वैसे तो नहीं होता था, पर यहाँ पे छूट छूट के कितने जेल जाते हैं, कितने आए, वही सब यही मचाते हैं। जो रहते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो ये सब नहीं करते हैं। अच्छा। जो आवारागर्दी घूमते हैं वही सब ये करते रहते हैं। अच्छा, और मतलब एक आखिरी क्वेश्चन, मतलब जो सबसे मेन है कि आप जहाँ से आए हो, क्या आप चाहोगे कि वहाँ पर आप फिर से जाओ, मतलब अगर आपको मौका मिले तो? नहीं, जहाँ से आए तो वहाँ क्यों जाएंगे, अब जहाँ जहाँ फैमिली मतलब है आप वहाँ हमेशा यही रहना चाहते हो? रहना। मौका मिले कि फैमिली आप जैसे आपको मौका हाँ, मिले जैसे कि- फैमिली हाँ। जा सकती है, हमें अच्छी सुविधाएं मिलेगी तो हम जाना क्यों नहीं चाहेंगे, इसमें कौन बना रहेगा। मतलब यहाँ पर नहीं रहना चाहते? यहाँ नहीं, वहाँ अपनी पर- सुविधाएं, अभी हम तो खुद सोच रहे हैं बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाए, हम खुद यहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये माहौल बच्चों के लिए नुकसान है, अपने लिए भी नुकसान मतलब माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है? नहीं है, बिल्कुल अच्छा माहौल ज्यादा नहीं है। अब यहाँ दिन दहाड़े मर्डर हो जाते हैं, कौन रहना मर्डर चाहे? तक भी होते हैं यहाँ पे? हाँ, यहीं अभी पीछे गली में अभी 2 महीना 3 महीना हुआ,
इसी में हुआ है, तो यहाँ रहना कौन चाहेगा? मतलब कुछ रीजंस वगैरह आप बता सकते हो कि ऐसा क्या हुआ होगा कि पूरे लड़ाइयाँ होती हैं। अच्छा मतलब लोग बच्चों की या आपस में हाँ, लड़कों आपस की में लड़ाई लड़कों में लड़ाइयाँ, यहाँ कौन रहना चाहता, पर मजबूरियाँ है कि आदमी रह रहा। मतलब क्राइम इतना ज्यादा है कि मर्डर बहुत तक ज्यादा, बात हाँ बहुत ज्यादा है। लेकिन जब इतना क्राइम होने के बाद भी कोई सुविधाएं नहीं है तो क्या हो सकती है? ये कुछ भी आप ही नहीं। के बच्चे हैं ये दोनों? मेरी बच्ची है। आपका नाम क्या है बेटा? हिमांशी। हिमांशी। और आपका? साक्षी। अच्छी लगती है आपको ये जगह? लगती है अच्छी? हाँ। अच्छी लगती है। बच्चों को तो घूमने को खेलने को मिल रहा है, उन्हें अच्छा ही लगेगा। थैंक यू सो मच। चलिए ठीक। थैंक यू। आपके नाम से शुरू करते हैं, क्या नाम है आपका सर? बताओ भाई नाम। नाम तो आपको पता होगा, हमें कहाँ पता है। नेताजी नाम है तुम्हारा, हम तो नेताजी। नेताजी बोलते हैं आपको। अगर असली नाम की अगर बात करें कि कागजों में क्या नाम है? कागजों में तो कोई जानता ही नहीं, नेताजी कहते हैं हमें। ठीक है जी, तो श्याम सुंदर नाम है वैसे। श्याम सुंदर जी श्याम सुंदर नाम नेताजी के खूबसूरत नाम नाम से यहाँ छुपा रहे पे लोग जब भी जानते हैं। नेताजी क्यों कहते हैं, कोई खास वजह? भैया जो काम में पीछे पड़ जाता हूँ, जिसके चाहे कोई भी हो नेता, मैं वो जो काम नहीं होता मैं छोड़ता नहीं उसको। अच्छा, मतलब आप यहाँ के लोगों की सारी समस्या वगैरह सब दफ्तरों तक और विधायकों के पास ले जाने का काम है। कोई भी हो, कोई भी विधायक हो, तो समाज सेवा भी है और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी कह सकते हैं। सारे सामाजिक काम करते हैं यहाँ के लोकल। हाँ जी। सारे सामाजिक काम यही सफाई कराना, एजुकेशन से लेकर के छोटे मोटे काम, कार्ड में कुछ चेंजेस कराने, आई कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, करता धरता सब करते धरता यही है, इनको कह सकते हैं। और हमारी सरकार बदल गई, कल उनसे बोला था, उन्होंने इतनी पुलिस लगा दी, दुनिया भर के तौर पे ले आए, वो पता नहीं कहाँ से टिकट आपके ले ये आए। जो गढ़ है या फिर मैं कहूँ होम टाउन अंग्रेजी में कह देते हैं, तो वो कहाँ है? मुझे लग रहा है यूपी से हो शायद आप। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं जंगली आदमी हूँ, जंगल में पैदा हुआ था और जंगल में मेरा नाम रखा गया था, तो सब क्लियर बात बताता हूँ। हाँ जी, ये और मेरा जन्म स्थान भी वही है। कहाँ पे? एक नदी के किनारे हमारा मतलब खेत था, 102 बीघा जमीन। जिले की अगर मैं बात करूँ जिला तो पहला बदायूं में लगता था, संभल में लग गया, वो मायावती ने काट दिया ना वो आधा। तो आपका यहाँ आने का कारण क्या रहा वहाँ से? वहाँ से यहाँ आके चोरी इतनी होती थी, यहाँ पे भी चोरी हो रही है। यहाँ पर भी है। अब देखो मैंने चुनाव में अभी मैंने 5-6 जोड़ी जूते ला के रखे थे, एक जूता ले जाता मेरा रोज कोई, एक छोड़ जाता, या तो साला दोनों ही ले जा। मैं बड़ा परेशान हूँ, देखो चप्पल टूटी हुई पहन के जा रहा हूँ, ये हालत है। इतना यहाँ गद्दार आदमी है, नया जूता उठा के ले जाता। चोरी भी होगी और मैं कहूंगा कि वहाँ पे बाकी सुविधा, जैसे आपने कहा जंगली इलाका था, तो बाकी सुविधाएं भी नहीं हो, तो बाकी आपको अगर नाम लेना हो कि 2-3 परेशानी और, तो क्या कहेगा वहाँ पे क्या रही थी? भाई देखो ये है ना, ये लोग आ रहे हैं ना, ये है ना तमिलनाडु के हैं। अच्छा। अब ये कोठी में काम करते हैं, अब ये कूड़ा लाएंगे ना तो यहाँ फेंकेंगे, देखो कोने पे। नहीं 4 दिन, हफ्ते में 4 दिन झाड़ू लगती है, तो आप ये तो बोरियां भर के रखो। अब इन्होंने बीजेपी वालों ने गाड़ी सब हटा दी है भाई, अब इसको उठाएगा कौन? अच्छा अब गाड़ियाँ नहीं आती? नहीं अब गाड़ी नहीं आएगी, बहुत कम आती है। हाँ गाड़ी आती है 15 दिन में एक बारी। 15 दिन में वो छोटे वाली, वो भी? हाँ छोटी वाली आएगी, तो अच्छा 15 दिन में तो वो पूरा एक तरफ का पूरा हो जाएगा। अब इसमें डालते रहेंगे कूड़ा। और तो अगर मैं वो बीमार रहते मुद्दे की हैं, बात- तो उनको मतलब सुविधा होती है सरकार की? अरे सरकार कोई सुविधा नहीं दे, सरकार तो भूल जाओ तुम। गवर्नमेंट सरकार देने वाली है, देने वाली और नहीं है। हॉस्पिटल की बात करें, कोई हॉस्पिटल होगा, कोई भर्ती नहीं करेगा, दवाई नहीं देगा आपको। अच्छा, हाँ अस्पताल भूल जाओ। क्या मतलब क्या वजह क्या बताते हैं वो कि क्या क्यों नहीं कर रहे, कि जगह नहीं है? जगह अस्पताल में भला हो तो भर्ती नहीं करते उसमें। गोली दी बुखार की या पेट दर्द की, जाओ भैया अपने घर, चाहे मर जाए साला रास्ते में, वो कोई उनकी जिम्मेवारी कोई अस्पताल भी नहीं। पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में। मतलब पढ़ने में कहते हैं फिर बच्चे। बच्चा एक तो ढीला है और छोटा वाला वो कार्टून तो वगैरह। आपको स्कूलों की गलती लगती है इसमें कि प्राइवेट स्कूल में और प्राइवेट में बढ़ा रखा हो तो भी वो नहीं पढ़ रहा सही, उसको सरकारी में डालूंगा आप कल परसों। अच्छा मतलब बच्चे की गलती है इसमें, तो क्यों नहीं बच्चे की वजह से सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो मोबाइल देना नहीं चाहिए। तो आपके अनुसार या तो सरकारी स्कूल भी एक जैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे और प्राइवेट स्कूल भी, उसमें कोई अंतर नहीं। तो आप जहाँ आए थे यहाँ पे, जब नौकरी की तलाश में आए होगे वे? अरे भैया मेरी दुकान थी चिड़ियाघर पे, मैं चिड़िया पुराने किले के अंदर रहता था। अच्छा। और जमीन भी काफी थी। हाँ जी। पहले ही हम खानदानी अमीर थे। अच्छा। हाँ जी। मेरे बाबा मिलिट्री में थे। सुनो, अब हमारी इतनी बेईमानी करी लोगों ने, हम शरीफ आदमी थे। हाँ भैया हम तेरे, तब तू कहेगा ना तब खाली कर देंगे। मदनगीन में 2 दुकान वहाँ से चिड़ियाघर से खाली करी, वहाँ मिल गई।
अब वैसे ये देखो सबको उनको फ्री में मिली हुई है, ये देखो किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। ये सारे रिफ्यूजी हाँ सारे पाकिस्तानी, ये सारे। हाँ। अब बताइए यहाँ के लोगों के लिए मकान नहीं है और पाकिस्तान वालों के लिए मकान है, हम पाकिस्तान जाए तो हमको मकान देंगे वो? जो आप जब आप यहाँ पर आए थे तो आप अपनी शादी से पहले ही आ गए या मतलब परिवार को साथ लेकर आए थे? आप परिवार क्या, परिवार वाले मुझे साथ लेके आ गए थे, मैं तो छोटा था भाई। अच्छा, आप ये पहले आए थे? हाँ पहला सेंटर मार्केट में गए, हाँ जी। फिर अमर कॉलोनी में गए। पे अलॉटमेंट कैसे हुई थी आपकी? अरे अलॉटमेंट का हुई थी, मेरे पास दुकान थी एक गोल चक्कर पे, तो मेरे घर में बम फट गया था वहाँ मदनगीर में, वहाँ 3 बंदे मर गए थे उसमें, मैं गया होता टेररिस्ट एक्टिविटी की वजह से? हाँ। अच्छा, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने आपको यहाँ पे जगह मुहैया कराई? ये कुछ जगह मुहैया करवाई है, दुकान भी छोड़ दी मैंने, वो खुद से ही करना पड़ा है? हाँ दुकान छोड़ दी। जैसे इन्होंने बताया था कि नहीं गवर्नमेंट ने हेल्प करी है ये मकान बनवाने में, कुछ भी मकान बनवाने हेल्प करी, सबने अपने अपने बनाया भैया। यहाँ ये जगह ऐसे मिली कि ये खाली पड़ी थी, गवर्नमेंट की जगह है ना, ये DDA की जगह है। यहाँ पे क्या परेशानी हुई आपको इस इलाके में? यहाँ एक तो देखो ये छोटी छोटी नाली है, नाली वाला अच्छा। आता है नहीं, 85,000 तो तनख्वाह लेते हैं नाली वाला एक। इधर से? हाँ ये देखो नाली भरी पड़ी है, देखो ये देखो सारी सारी भरी पड़ी है, दिखाते हो। ये पूरी भरी पड़ी है, देखो ऊपर से। अब ये वो पता है क्या क्या बहाना लगाता है कि ये हटाते नहीं है सामान, और बाकी में भी हटाते नहीं है सामान। सुनो उसकी भी गलती नहीं है। ये देखो ये सब देखो पूरी भरी पड़ी है ना, ये देखो देखो पूरी भरी पड़ी है ना, जब मच्छर होते हैं मक्खी होती है। तो ये पत्थर तो वो हटा सकते हैं आसानी से, इसमें तो इतनी मुझे बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही। तो हटाता नहीं है ना वो नहीं हटाता वो पत्थर। तो उनका हटाओगे तो कारण है, वो ये बताते हैं कि यहाँ पर सामान वगैरह नहीं हटाते। पत्थर हटाओगे तो काम करेगा नहीं, 50-50 रुपये मांगता हो। देखिए मकान में देखो टूट गया ना, ये सब गया मकान पानी के, ना सड़क बन रही है ना कुछ बन रही है, क्या करें? तो ऐसे सबके घरों के बाहर ऐसे नेम प्लेट लगी हुई है, बिजली का मीटर है और नीचे डिस्प्ले। अब मीटर तो जलाना बंद कर देंगे ये थोड़े दिन के बाद, अगस्त में। बिजली नहीं आएगी अगस्त में। बिजली आएगी कहाँ से? देखो क्या हालत कर रखी है, कोई सुधार नहीं है सर। के घर यहाँ एक तरीके से ही बने हुए हैं अगर हम बात करें। हाँ तो ऐसे ही मतलब बाहर गेट है, मेन गेट, और मेन गेट के अंदर बस एक कमरा है बड़ा। ये कमरा बड़ा है 14 यहाँ से लेके यहाँ तक। थैंक यू आंटी। नहीं नहीं हम आपको दे चुके हैं और नहीं देना चाहते बिल्कुल भी। घरवाले भैया परेशानी क्या है? आपके किचन वगैरह बीच में ऊपर अच्छा, मतलब और आप कितने लोग हैं यहाँ पे? फैमिली है हमारी, 2 बेटे हैं, 2 बहू हैं और 3 छोटे बच्चे हैं। एक बड़ी पोती है, एक छोटी सी है, अभी 2 साल की हुई है। आप सब लोग आराम से रह लेते हैं इधर या दिक्कत आती है सोने में? कोई आता है तब दिक्कत होती है, वैसे तो कोई आता नहीं है। नहीं सोता हूँ जी, मैं तो यही अपने शुरू से ही तब पैदा हुआ तब से यही सो रहा हूँ। अच्छा मतलब आधे लोग जमीन पे सोते हो, आधे नहीं, शादी तो दिल्ली में हुई है मगर मदनगीर में रहते थे हम पहले। उस टाइम पे आप मदनगीर में हाँ, रहते थे? वैसे तो ये हमारे नाम पे है। और वहाँ का भी आपके नाम पे था? हाँ? वहाँ पे भी आपके नाम पे था? नहीं, वहाँ ससुर के नाम पे था। ससुर के नाम पे था, मतलब आप लोगों का ही था एक तरह से वो? परिवार का था। तो फैमिली बड़ी थी पहले, तो बड़ी फैमिली चलती थी, फिर झगड़ा हुआ तो हमने छोड़ दिया रहना, वहाँ दे दिया उन्हीं को। यहाँ पे आप जब आए तो आपको क्या क्या दिक्कत फेस करनी पड़ी? 2004 में आए थे, 14 में, 2014 में।
फिर आपको मतलब ये जमीन यूं ही मिल गई थी या आपने खरीदी थी? बनाया नहीं, जब मिली थी यहाँ तो बहुत गंद पड़ा था, बनाया था बहुत मुश्किल से पहले हमने, आज से 45 साल पहले, 50 साल ही करीब हो गए इसे बने। आप मतलब 45 साल से 50 साल से यहीं पे रह रहे हो? बहन अगर मिलजुल कर नहीं रह पाएंगे ना, फिर यहाँ एक ही नहीं होगा, कोई एक दूसरे को नहीं वो करेगा, क्योंकि गली इतनी इतनी सी है, इतने छोटे छोटे घर हैं, फिर भी हम लोग रह रहे एक जना हैं, खड़ा नहीं हो पाता अंदर मतलब काफी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता वही है आप तो। लोगों को। सभी चीज का, पानी की सुविधा, सभी चीज का वो करना पड़ता है हम लोगों पानी को। की सुविधा तो हमने करवा रखी है। अच्छा, पानी मतलब किस तरीके से आता है, आप थोड़ा बताओ? टाइम से आता है अच्छा, पानी, मतलब टाइम टू टाइम, ऐसे ये नहीं कि 24 घंटे यहाँ पे नहीं, पानी हाँ। रहता है। और लाइट तो आती है 24 घंटे। लाइट 24 घंटे, बस पानी की दिक्कत। पानी में कोई दिक्कत तो नहीं होती पानी और अब हो बिजली की? जाएगी, अब हो जाएगी। जैसे आपके यहाँ पे पानी आता है, वो मीठा पानी होता है मतलब, या जी। खारा पानी रहता नहीं, है? मीठा पानी होता अब है। सारा जैसे पीने का भी और पीने का, बाकी भी। हाँ, कितने टाइम आता शाम को 5 बजे, सुबह नहीं आता पानी? सुबह में भी आता है, मतलब 2 टाइम में? मतलब 5 ऐसा बजे fix आता है होता सुबह, कितनी देर तक रहता है? 3-4 घंटे आता है। 3-4 घंटे तक रहता है। जैसे यहाँ आसपास एसी लगे हुए हैं, जगह कम है, तो गर्म हवा भी फेंकते होगे वो, तो उनसे आपको तो और ज्यादा गर्मी एसीओ लग में जाती बहुत दिक्कत हो रही है, पहले नहीं थी इतनी, जितनी एसी लग गए उनसे ज्यादा हो रही है। तो जब आप यहाँ पर आए थे, जब में और अब में पर्यावरण भी काफी चेंज हुआ है, यहाँ बहुत पे ज्यादा। आसपास प्रदूषण भी बढ़ा है, गाड़ी तो ज्यादा हो गई ना। गाड़ी वगैरह ज्यादा हो गई लोगों के पास, हाँ, तो उसका असर दिख रहा है साफ तौर पे। अच्छा आंटी, जैसे अंकल तो काम करते ही हैं, तो आप भी जैसे कुछ काम वगैरह बाहर जाके करते हो? कुछ नहीं। अच्छा, और बच्चे? बच्चे करते हैं अपने दोनों। वैसे यहाँ पे जितने परिवार हैं उनमें घर में एक से ज्यादा काम करने वाले लोग रहते हैं। सब काम करते हैं। अच्छा, मतलब बाकी family आंटी, members हाँ, करते हैं छोटा लड़का है, धेव पोता इनका, उसको देखती हैं, पोती को देखती हैं, भाभी काम करती है, भैया काम करते हैं, अंकल काम करते हैं। काम? अच्छा, मुकेश अंबानी घर में भी तो कोई रहेगा बच्चों को देखने के लिए, हमारी एक मम्मी family पापा member भी घर सब पे काम रहता है? करते हैं। हाँ, एक मेंबर घर पे रहता है बच्चों को देखने के लिए, बाकी सब यहाँ कोठियों में काम करते हैं। आप भी कोई काम करती हो? नहीं, मैं बच्चों को देखती हूँ, अच्छा। मम्मी काम करती है। आपके घर में कौन कौन कमाता है? पापा मम्मी दोनों। मतलब कि मतलब खर्चा निकल जाता है पूरे महीने का? करना पड़ता है खींचतान के। हाँ, वही तो, खींचतानी हो मतलब जाती ज्यादा है? दिक्कत आती है या फिर ऐसे कि नॉर्मल जैसे थोड़ा ज्यादा ही आती है दिक्कत तो, बहुत ज्यादा। हमारे लिए क्योंकि तो बताओ क्या 10,000 में 8,000 में घर का खर्चा थोड़ी हो पाता है पूरा। आप भी पहले से यहीं पे रहते हो? यहीं पे पैदा हुआ, यहीं पे रह रहे हैं, यहीं से शादी हुई। यहीं पे शादी हो गई। बुलाना भेज देंगे आपके यहाँ। रेखा गुप्ता तो आएगी नहीं। आपको भी मेरे कोई तो बहुत दिक्कत? सारी समस्या, मेरी फिर किडनी डैमेज हो गई, यहाँ पे फिर ऑपरेशन वगैरह हुआ, सब प्राइवेट कुछ। में गवर्नमेंट करवाया? हॉस्पिटल से ही हाँ। कराया ऑपरेशन? नहीं, प्राइवेट से हुआ सब। गवर्नमेंट में कोई क्यों नहीं फैसिलिटी करवाया नहीं है? आपने? हुआ ही नहीं, वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, उन्होंने मतलब मना कर दिया हुआ है हाँ, तो? क्योंकि मेरी डायलिसिस होती थी, 5 साल हुई, तो फिर वो बोलते थे कभी के इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, बेड खाली नहीं है, नंबर मतलब नहीं काफी आता ज्यादा था, चक्कर कटवाते हैं बहुत वही। ज्यादा। हाँ, मतलब और भी आपको कोई दिक्कतें फेस होती हैं यहाँ पे? बहुत दिक्कतें नहीं, तो और होती तो कुछ इतना वो नहीं है, और तो सब हम कर ही लेते हैं आपस में मिलजुल के। जैसे आपका गांव होगा जहाँ से आपके जो मम्मी पापा है वो आए थे, अरे सारे बाहर तो- से ही आए हुए हैं। सब बाहर बाहर से, के यूपी के आए हुए हैं। और ये मतलब यहाँ पे मोस्टली लोग यूपी के ही हैं जितना वहाँ मैंने की देखा बात है। करते होगे जैसे आपसे, तो क्या बताते हैं कि वहाँ पे ज्यादा अच्छा माहौल था या रहने का ज्यादा अच्छी सुविधा थी यहाँ पर? यहीं के। एक बार रहने लग जाता है वो इतना मतलब नहीं रखता वापस गाँव से या जो जहाँ से आया है। हाँ, नहीं जाते, बच्चे नहीं जाना चाहते तो फिर लोग भी मजबूरी समझ लो, जो बच्चे नहीं आगे जाएंगे। मतलब आपकी पीढ़ी की बात करें तो वो तो मानने को तैयार है, एक बार जाने को तैयार है, देखने को वापस से, पर जो आपके बच्चे हैं जो यहाँ पे पैदा पीढ़ी तो रही ना, वो भी सब खत्म हो गए, कोई नहीं है वहाँ भी, ससुर भी खत्म है, सास भी, वो भी यहीं रहते। मतलब फैमिली वहाँ पे खत्म हो चुकी है, तो ज्यादा ऐसा दिल भी नहीं तो करता। जब यहाँ पर आते हैं लोग तो वहाँ से अपनी जमीन वगैरह सब बेच कर आते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किराए पे मकान वकान देते हैं? पड़े हुए हैं। किराए पे दे के आते हो फिर आप? नहीं, वहाँ पे छोड़ देते हो खाली कि यहाँ पे आके नॉर्मल रहते हो, फिर कि अगर कभी बाद में जाना पड़े या तो? फिर यहाँ पे पैसों की दिक्कत पड़ती है तो क्या आप वहाँ पे बेच देते हो फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब पुरानी जमीनें नहीं बेची जाती हैं, जैसे कहते हैं कि पुरानी जमीनें नहीं बेचते हैं अपनी। मकान है तो फिर उसको क्यों बेचेंगे? हाँ, जैसे अपने 400 गज में मेरा मकान बना हुआ था ना गाँव में, यूपी में। योगी वहाँ वो इतने चोर हैं वहाँ के कर्मचारी, वही साले स्याही से मिटा देते हैं और दूसरे के नाम लिख देते हैं पैसे लेके। इनका गाँव है जिन्नौर।
हमारी ससुराल गिन्नौर है। अच्छा, गन्नौर में। हाँ, गिन्नौर गिन्नौर किन्नौर मैं नहीं सर। भैया वो कस्बा गिन्नौर है, तहसील लगती है वहाँ। तो अभी हम कालका जी के स्लम्स में आए थे और ये कालका जी का पोर्श एरिया है। ये इतना पास है स्लम एरिया से, ये 200-300 मीटर की रेंज में आता है। लोग यहीं पे आके कोठियों में काम करते हैं ताकि उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचे और वो लोग अपने घर का खर्चा अच्छे से चला पाए। आपका नाम क्या है? अभिमन्यु। आप यहाँ पे पहले से रहते हैं या फिर आप अभी थोड़े टाइम पहले आए हैं? थोड़ी टाइम पहले आए। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे आए हुए? 22 साल। 22 साल। आप कहाँ पे रहते हैं इधर दिल्ली में? तुगलकाबाद में। तुगलकाबाद में। आपका खुद का घर है या हाँ फिर जी, खुद का है। आपने मतलब कितने टाइम में ये खुद का घर खरीदा? करीब 12-13 साल के बाद। 12-13 साल। और आप क्या जॉब करते हो? ड्राइवरी। आपका मतलब खर्चा निकल जाता है जॉब करने से? हाँ इससे जी, पूरे निकल घर। जाता है। हाँ जी। आपकी शादी हो रखी है? हाँ जी। आपकी वाइफ कोई काम करती है? नहीं, मतलब आपके काम करने से सारा कुछ हो जाता है। और आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं धनबाद झारखंड। झारखंड से आए हैं। आपको वहाँ पे ऐसी कौन सी दिक्कतें हुई थी कि आप यहाँ पे आए? दिक्कत तो नहीं था, मगर बाहर आने का एक शौक था कि बाहर जाए, बाहर कमाए। अच्छा, गांव से छोड़ जॉब अपॉर्चुनिटी के जी लिए। जी, बस बस। और मतलब यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं हाँ जी, अच्छे हाँ से? जी, हाँ जी। अगर आपको मौका मिले कि आप वापस झारखंड जाएं, धनबाद जाएं, वहाँ पे माइनिंग करें तो ठीक है, फिर, सही सैलरी मिलेगा तो जा भी सकते हैं, अच्छा मिल जाए तो। वरना नहीं जाएंगे? क्या फायदा। आपको कोई और दिक्कतें आती हैं यहाँ पे? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी दिक्कत नहीं कोई है? भी दिक्कत नहीं। अच्छा, ओके, थैंक यू। आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम रंजीत हुआ। आप कितने टाइम से दिल्ली में रह रहे हो? यहाँ तो 18 ईयर। आप आए कहाँ से हैं? हम वैसे तो बिहार के रहने वाले हैं और उसके बाद फिर दिल्ली में बाहर से घूमते रहते हैं, जो है ना, जहाँ जहाँ काम मिलता है वहाँ काम करते हैं। आपको दिल्ली में आके कुछ दिक्कतें हुई मतलब जॉब ढूंढने में? हाँ, दिक्कतें तो हर हमेशा अभी भी, जैसे कि कोई काम करते हैं तो दिक्कतें तो आती है। बिना दिक्कत की परेशानी है कि कोई काम नहीं होती है। जो आप पहले मेंबर हो जो आपकी फैमिली से आए या फिर आपके पेरेंट्स पहले आ रखे हैं, मम्मी पापा? नहीं, मेरे फादर टीचर हैं, जो है वो पढ़ाते हैं बच्चों को, जो है, और हम लोग उसी व्यू से काम करते हैं कहीं भी जाते हैं तो। आपके पेरेंट्स मतलब कहाँ पे पढ़ाते हैं? आपके पापा कहाँ पे टीचर थे? मेरे पापा जो है बिहार के नवगछिया जो है ना, भागलपुर जिला पड़ता है, वहीं के जो है। और ये पूरा वर्ल्ड में, पूरा इंडिया में सब जगह स्टूडेंट जब हो जाता है तो कहीं भी जाते हैं, तो इसलिए हम स्टूडेंट के उसी हिसाब से हम कहीं भी रहते हैं। जैसे हमको वहाँ रहना है उसी तरह बाहर में भी रहना है। तो आपके बच्चे सरकारी उसमें पढ़ते हैं? हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। मेरी सैलरी बहुत कम है, 12-13 हज़ार सैलरी मिलती है, 12 घंटे ड्यूटी करते हैं। आप दिल्ली में रहते कहाँ पे हैं? दिल्ली में तुगलकाबाद गाँव में। और आपका घर खुद का है या फिर किराए? किराए में रहते हैं। आपको फिर मतलब जो आपकी कमाई होती है उससे आपका घर का खर्चा निकल जाता है या दिक्कतें आती हैं? नहीं, पेट खाना सिर्फ दोनों टाइम का खाना चल जाता है। बस खाना ही जी चलता जी है। जी, और कुछ नहीं होता है। अगर आपको मौका मिले कि आपको अच्छी जॉब मिले आपके मतलब उधर घर के पास, तो आप जाना चाहेंगे वापस? क्यों नहीं जाना चाहेंगे। आपकी फैमिली पूरी यहीं पे रहती है? पूरी फैमिली यहीं रहती है। और जॉइंट है या फिर न्यूक्लियर? जॉइंट फैमिली है। कौन कौन रहते हैं? यहाँ तो हम अकेले रहते हैं। मेरे और पापा मम्मी सब गांव गए हैं, अभी तो अपन सिर्फ यहाँ पर हैं। मेरे ससुराल वाले सब रहते हैं यहाँ पर नजदीक में, ताकि देख रेख करे बच्चों को, जो है। काहे कि मेरी उतनी तनख्वाह नहीं है जो कि हमारी घर का आर्थिक स्थिति सही हो पाए, जो इसलिए हमारे बच्चों को थोड़ा देख रेख होगा। थैंक यू। जे कॉलोनी के रहने वाले लोगों की कहानी एक अर्बन माइग्रेशन के पैटर्न को दिखाती है, जहां लोग रूरल एरिया से सिटीज़ की तरफ आते हैं एक बेहतर फ्यूचर और एक बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी तलाश में। यह बस्ती उन अनप्लैन्ड अर्बन सिटीज़ का एक एग्जाम्पल है जो तेजी से बढ़ रहे शहरी डेवलपमेंट के दौरान हमें देखने को मिलती है। यहाँ की रहने की कंडीशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सैनिटेशन चैलेंजेस एवं लास्टली स्पेस कंस्ट्रेंट्स जैसे इश्यूज की कमी इस वीडियोस के थ्रू हमें हाईलाइट होकर सामने हमारे आते हैं। माइग्रेशन का यह प्रोसेस सिर्फ इकोनॉमिक नीड का नहीं, बल्कि डिस्प्लेसमेंट, अर्बनाइजेशन और पॉलिसी फेलियर का भी एक नतीजा है। जे कॉलोनीज जैसे एरियाज हमें अर्बन प्लानिंग के गैप्स और ग्राउंड लेवल रियलिटीज़ के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री एक रिमाइंडर है
कि अगर हम फ्यूचर सिटीज़ को इंक्लूसिव और सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं तो हमें ऐसे सेटलमेंट्स और उनके चैलेंजेस को समझना और एड्रेस करना होगा। थैंक यू।